अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटोर जानशीर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और आज मैं आपके लिए आफ्टर इफेक्ट की क्लास लेके आया हूं, बल्कि क्लास नहीं बल्कि टूल्स है, उसके बारे में बताना था। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम वीडियो का रेंडर किस तरह निकाल सकते हैं। सो आज की क्लास बेसिकली रेंडर के हवाले से है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आफ्टर इफेक्ट का जो भी आपकी एनिमेशन होगी, कोई लोगो होगा, ये जो भी आपकी वीडियो होगी जिसका आपको रेंडर निकालना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये इंट्रो का लोगो है, ठीक है। ये लोगो है, मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, जो अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, इस तरह चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इस लोगो का मुझे अगर रेंडर निकालना है, ठीक है, ये हमारे पास ये इसकी फाइल है, ठीक है। और फाइल में आने के बाद अब हम आएंगे कंपोजिशन में। कंपोजिशन में आने के बाद हमारे पास यहाँ है ऐड टू रेंडर क्यू, ठीक है, और ऐड टू एडोबी मीडिया इनकोडर क्यू, ठीक है। सो हमें इस पर क्लिक करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हम डायरेक्टली यहाँ से रेंडर निकालें, सो हम वो भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से एक रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया ऐड टू रेंडर क्यू, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शन ओपन हो गए, ठीक है। अब ये मेरे पास ये पुराना रेंडर था, सो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे रिमूव कर दिया और ये हमारे पास अब नया रेंडर है। आप जितनी बार रेंडर निकालते जाएंगे आपके पास यहाँ कंपोजिशन ऐड होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये रेंडर है। रेंडर में यहाँ हमारे पास है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट नॉट स्पेसिफिक यहाँ नहीं लिखा हुआ। आउटपुट फॉर एग्जांपल हमें इसका आउटपुट कहाँ चाहिए, या जो हमारा रेंडर निकलेगा उसकी लोकेशन आपने कहाँ सेलेक्ट करनी है। सो हम बेसिकली यहाँ डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे फाइल का नाम है वो आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिए इंट्रो रेंडर, ठीक है। इंट्रो रेंडर लिख के फॉर्मेट जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें AVI में ही चाहिए होता है, सो हम यहाँ से अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना हो, सो वो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हम वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से इस पर सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने पोजीशन बता दी है, मतलब लोकेशन जो थी हमारी हमने वो बता दी है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ बेस्ट सेटिंग्स। बेस्ट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सो हमारे पास यहाँ कंपोजिशन 1 ओपन हो गई है, ठीक है। मतलब जो हमारा फाइल का नाम था वो तो कंपोजिशन 1। बेस्ट में है क्वालिटी, क्वालिटी हमें बेस्ट रखनी है, ठीक है, ताकि अच्छी क्वालिटी हो। अच्छा, रेजोल्यूशन हमें फुल रखनी है। हाफ या क्वार्टर ये आपने सेलेक्ट नहीं करना, इसको हमेशा फुल रखना है। आपकी वीडियो का जो साइज़ है वो यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिस्क एशी, इसको रीड ऑनली हमेशा रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रेम ब्लेंडिंग, सो इसको हमेशा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऑन फॉर चेक लेयर्स, ठीक है, इस पर आपने चेक करके रखना है। बाकी फील्ड लेयर इसको आप मत चेंज कीजिएगा, ये एज इट इज़ रखिएगा। मोशन ब्लर ऑन फॉर चेक लेयर्स, ठीक है। और उसके बाद है टाइम स्पैन वर्क एरिया ओनली, ठीक है। मतलब टाइम स्पैन जितना भी हमारा वर्क एरिया होगा, सो हमें वर्क एरिया पे जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, वर्क एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फ्रेम रेट जो है, फ्रेम रेट फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये है, वो कंपोजिशन जो हमने बनाई थी उसका फ्रेम रेट था 29.97, ठीक है। और अगर आपके पास डिफरेंट है, सो आप डिफरेंट यहाँ 30 करना चाहते हैं, यहाँ से आप 30 भी कर सकते हैं, या कोई और सेलेक्ट करना चाहें सो उसे ड्रैग करके आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इस वक्त मैंने जो फ्रेम रेट रखा था 29.97, मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ जो 30 था उसको आप 30 को अपनी जगह रहने दीजिए, ठीक है। और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने क्योंकि मैंने वो 30 पे ओके कर दिया था, इस वजह से मुझे दोबारा टैब ओपन करना पड़ा। फ्रेम रेट हम सेम रखेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि स्टार्ट टाइम हमारा ये रहा, एंड टाइम हमारा ये है, और टोटल जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास 15 सेकेंड्स की, ठीक है। इसको हम ओके कर देंगे, ये हमारी सेटिंग हो गई। इसके बाद है हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल क्या है कि हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो आपको फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए, AVI में चाहिए, MP4 में चाहिए, या ऑडियो में चाहिए, RVG में चाहिए, सो वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम फॉर्मेट में आएंगे और फॉर्मेट्स में हम ज़्यादातर AVI सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट है, सो हम इसको वीडियो फॉर्मेट को AVI पे ही सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो क्विक टाइम पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो MP3 पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये JPG सीक्वेंस पे भी। बट हमें इस वक्त जो चाहिए, हमें चाहिए वीडियो की फॉर्म में, यूट्यूब की वीडियोस के लिए, या कोई भी हमारी वीडियो हो तो उसको हम AVI पे सेलेक्ट करेंगे। AVI को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद है पोस्ट रेंडर एक्शन, इसको हमेशा नन रखिएगा, ठीक है। ऐसे उसके बाद है वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट क्या चीज़ है, वीडियो आउटपुट चैनल्स RGB, अल्फा
और RGB प्लस अल्फ़ा। ठीक है, RGB प्लस अल्फ़ा क्या होता है? एक सिंपल RGB और एक RGB प्लस RGB और अल्फ़ा और फिर है RGB प्लस अल्फ़ा। सो यहाँ से आप RGB सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वीडियो ऑडियो है, अगर समटाइम्स कोई इशू होता है सो आप RGB प्लस अल्फ़ा सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं इस वक्त इसको RGB पे ही रख रहा हूँ। आपका जो साइज़ है वो यहाँ शो हो रहा है। अगर आपने रीसाइज़ करना है, इसका साइज़ चेंज करना है, सो आप यहाँ पे चेक लगाएंगे रीसाइज़ पे और यहाँ से जो भी आपका कस्टम साइज़ होगा उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे साइज़ चेंज नहीं करता, जो हमारी वीडियो का साइज़ है मुझे वही रखना है। सो सिंपल मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको साइज़ चेंज करने का फॉर्मेट बताया। उसके बाद आपको क्रॉप करना है। अच्छा, कितना क्रॉप करना है? लेफ्ट साइड से, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से या राइट से? मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कोई वीडियो है, हमें टॉप पे कोई स्लाइड चलानी है या कुछ करना है, सो हम उसे टॉप पे क्रॉप कर सकते हैं, या बॉटम पे हमें स्लाइड चलानी है, हम बॉटम से उसको क्रॉप कर सकते हैं। कितना एरिया क्रॉप करना है वो भी आप यहाँ पे स्क्रॉल करके, लेफ्ट साइड से मुझे करना है सो हम लेफ्ट साइड से हम यहाँ वैल्यूज़ की मेंशन कर देंगे। हमें बॉटम से करना है तो हम बॉटम से भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस वैल्यू को हम यहाँ से 0 भी कर सकते हैं और क्लिक करके भी वैल्यूज हम अपनी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको 0 ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्रॉप नहीं करना कोई भी पार्ट। उसके बाद है ऑडियो आउटपुट, तो इस पर रखिएगा ऑडियो आउटपुट ऑन और ऑडियो आउटपुट ऑटो, ऑडियो आउटपुट ऑफ। सो ऑटो को हमेशा सेलेक्ट रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ऑडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम 48,000 ही रखते हैं। ठीक है, समटाइम्स 44,000 भी होती है लेकिन हम इसको 48,000 ही रखेंगे। और बिट रेट रखना है तो वो 16 बिट रेट रखिएगा। ठीक है, और म्यूज़िक आपको मोनो चाहिए, स्टीरियो चाहिए, लेकिन स्टीरियो ही होता है सो हम इसे स्टीरियो रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमारी जो यहाँ सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हो गई और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है रेंडर। ठीक है, रेंडर के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सो यहाँ पे एक बार चलना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा रेंडर उसमें से निकल आएगा। सो हम यहाँ पे रेंडर पर क्लिक करते हैं। मैं रेंडर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, चलो अब देखिए यहाँ पे जो बार है ब्लू कलर की आपको चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और जो हमारी वीडियो है वो भी आपको यहाँ प्ले होती हुई मतलब नज़र आ रही है। जो भी हमारी वीडियो होगी उस वीडियो को जो भी मतलब वीडियो में हमारी जो भी काम होगा वो सारा उसका प्रीव्यू एज इट इज़ आपको यहाँ शो होगा, लेकिन वो स्लो मोशन में होगा। आप उसको देख के लाजमत घबरा नहीं जाना कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी वीडियो तो बिल्कुल अटक अटक के या रुक रुक के चल रही है या ब्रेक्स लेके चल रही है। सो इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट रेंडर बन रहा होता है। इस वजह से ये जो हमारी बार है तो वो बार देखिएगा, बार आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। लेकिन अगर आपकी बार रुक जाती है तो उसके लिए आपको रेंडर को क्लोज करना होगा, क्लोज करके दोबारा से आपको रेंडर लेना होगा। ठीक, अच्छा, ये जो हमारी रेंडर है इस रेंडर का जो साइज़ जो टाइम है वो ये बता रहा है एस्टिमेटेड रिमेन 2 मिनट्स। ठीक है, और जो जितना टाइम हो गया वो यहाँ शो हो रहा है 55 सेकेंड्स हो गए हैं। ठीक है, और हमारी जो रेंडर है वो यहाँ 0 आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा 7 सेकेंड्स और यहाँ पे आके 14 सेकेंड्स 29 फ्रेम, मतलब 29 फ्रेम के बाद हमारा एक फ्रेम 1 सेकंड बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रेम रेट 29 हमने रखा हुआ है इस वजह से। फ्रेम रेट के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप प्रीमियर प्रो की क्लास देखिएगा, उसमें मैंने फ्रेम रेट के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, और जो हमारा रेंडर निकलेगा यहाँ हमारे पास पॉज है, अगर हम पॉज के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से पॉज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें स्टॉप करना है तो हम यहाँ स्टॉप के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा रेंडर जो है यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। से थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 15 सेकंड है। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही होती है, वो इस वजह से कि आपकी वीडियो जो होती है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब ये 15 सेकंड है, इसका रेंडर बनने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फाइल या वीडियो जो आपकी है वो अराउंड 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की है, सो उसका जो रेंडर निकलेगा वो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे या 2 घंटे आपकी पीसी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि नॉर्मली जितना मैंने देखा लोग यूज़ करते हैं 16 GB 24 GB या 34 GB की रैम होती है उनके पास, और Core i3 या Core i5 की प्रोसेसर्स होता है। सो वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम जो है वो दरकार होता है इसके लिए। ठीक है, सो अब ये हमारा नॉर्मल था तो इस वजह से ये रेंडर थोड़ा जल्दी निकल आया। ठीक है, अच्छा, रेंडर कंप्लीट होने के बाद जो हमारी बार थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हमें अपना रेंडर देखना होगा। हमने अपना रेंडर सेलेक्ट किया था अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ये है हमारा रेंडर। ठीक है, अब ये जो रेंडर है इस रेंडर का जो साइज़ आप देख रहे हैं ये है 2.60 GB। ये बहुत ही बड़ा साइज़ है रेंडर निकालने का। ठीक है,
सरेंडर को निकालने के बाद हम इसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं इस वीडियो को अगर प्ले करूँगा तो आप देखिए कि बहुत स्लो चलेगी, क्योंकि फाइल का साइज़ बहुत बड़ा है। ये जस्ट 16 सेकंड का क्लिप था, 15 सेकंड का। तो अभी देखिए वीडियो मैंने प्ले करके दिखाई, ये स्लो चल रही है, अटक के चल रही है। सो अब हम इस वीडियो को कंप्रेस करेंगे। हम मीडिया काउंटर पर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे या फाइल में आएंगे और यहाँ पे ऐड सोर्स करेंगे, ठीक है। ऐड सोर्स करने के बाद हम डेस्कटॉप पे आएंगे और हमारे इंट्रो का रेंडर जो हमने अभी रिसेंटली रेंडर निकाला है उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारी जो फाइल होगी थोड़ी देर लोड लेके, क्योंकि यहाँ उसकी सिलेक्शन हो रही है। सो अब यहाँ पे है ये वीडियो हमारे पास यहाँ शो हो रही है, ठीक है, इंट्रो रेंडर AVI। और यहाँ से हम उसका जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ से हम सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। MP4 चाहिए या नॉर्मली जो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह होती है उसके लिए हम 2.H.264 यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैच सोर्स क्या है? मैच सोर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो मैच सोर्स हमारे पास यहाँ से इस तरीके से शो होगा, ठीक है। ये है हमारा मैच सोर्स। एरो की पे हम क्लिक करेंगे सो आपको जिस हिसाब से चाहिए होगा उसके हिसाब से आप यूट्यूब की 480 चाहिए, आपको 720 चाहिए या HD चाहिए या जो भी क्वालिटी आपको चाहिए, ट्विटर की चाहिए, मोबाइल डिवाइस की चाहिए, फेसबुक की चाहिए, एडोब के लिए चाहिए। सो आप सारे मैच सोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमें वैसे थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी होगी। सो मैं मैच सोर्स की टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया हमारे पास एक और टैब ओपन हुआ है। इस टैब में हम क्या करेंगे, आउटपुट नेम हमारा सेम ही रहेगा, जस्ट हम इसके आगे लिख देते हैं कंप्रेस्ड, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। अब जो आउटपुट का नेम था वो हमारा चेंज हो गया। एक्सपोर्ट वीडियो और ऑडियो दोनों चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। अगर आपको ऑडियो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेक हटा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए सो आप दोनों को चेक रखे रहने दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स वगैरह है। इफेक्ट्स में हमें कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं करनी। हाँ, हम वीडियो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है आपको अपोजिट चाहिए होता है। अब इसकी जो विड्थ है वो है 920x1080, ये इसकी हाइट है, ठीक है। हमें अगर इसे रिवर्स करना हो सो हम इस पर यहाँ से चेक हटा के इसकी कोई भी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें इसको चेंज करना हो सो हम यहाँ 1080 कर देते हैं। सो नीचे की जो हाइट होगी इसकी वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ चेन लिंक किए हुए दोनों हाइट और वेट को, ठीक है। सो हम इसे 920 ही रहने देते हैं, ठीक है, जो हमारा डिफॉल्ट साइज है वो। उसके बाद फ्रेम रेट जो हमारा है एज इट इज़ वही रहेगा। आउटपुट जो है फील्ड आउटपुट, प्रोग्रेसिव, वो अपनी जगह सारे चेक्स लगे हुए हैं। इसमें हमारा कुछ चेंजेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, काफ़ी ऑप्शन है इसमें, वो फिर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये है हमारे पास ऑडियो का सेक्शन। ऑडियो में जो ऑडियो कोडेक है AAC वही हमें सेलेक्ट करना है। उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो 48,000 ही, उसका चैनल स्टीरियो जैसे कि मैंने भी कुछ देर पहले बताया था आपको, ठीक है। बाकी बिट रेट वगैरह वो सब अब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसमें चेंजेस नहीं करते तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारी वीडियो है, वीडियो का एस्टिमेटेड फाइल साइज 21 MB है। जो हमारी डेस्कटॉप पे फाइल है, इस फाइल का अगर हम साइज़ देखेंगे तो इसका साइज़ आप देखिए, फाइल का साइज़ है 2.60 GB, ठीक है। और ये हमें बता रहा है कि अगर हम कंप्रेस करेंगे इसे तो उसका साइज़ होगा 21 MB, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद टाइम इंटरपोलेशन जो है इसे फ्रेम सैम्पलिंग ही हम रखेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास प्रीव्यू यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये 21 MB की फाइल हमें शो कर रहा है। हमें जिस सिंपल इसको ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद अब जो हमारी फाइल है आउटपुट यहाँ ये है हमारा, और जो स्टेटस है इसका रेडी मतलब ये कंप्रेस होने के लिए रेडी है। सो हम यहाँ आपको एक प्ले का निशान दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे सो अब यहाँ पे आप वीडियो का ये प्रीव्यू आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे कि हम रेंडर निकालते हुए आफ्टर इफेक्ट में हमने देखा था, हमें वहाँ भी इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा था और यहाँ भी हमें इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो उसकी जो हमारी वीडियो है उसकी जो बार है रेंडर होने की वो ये आपको यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा, बेसिकली ये रेंडर नहीं है, ये उसका फाइल का साइज़ जो है वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जल्दी से ये लाइन जैसे पूरी होगी फिर इसका जो आउटपुट है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कंप्रेस करने में टाइम इतना नहीं लगता, ठीक है। सो फाइनली हमारी जो वीडियो थी ये अब कंप्रेस हो गई है और ये बार यहाँ
आपको जो स्टेटस है, स्टेटस में आप डन शो हो रहा है और यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक मार्क भी आपको नज़र आ रहा है कि ये सक्सेसफुली हो चुकी है। सो अब हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और ये हमारे पास यहाँ शो हो रही है। इसका अगर हम साइज चेक करें, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में अब हम इसका साइज देखेंगे तो 19 MB 2.60 GB से 19 MB। अब हम इसे डबल क्लिक करके प्ले करेंगे। सो अभी देखिए ये वीडियो हमारी ना जर्क होगी ना कुछ होगा, बिल्कुल नॉर्मली स्मूथली चलेगी। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरीके से किसी भी ऑडियो वीडियो का रेंडर निकाल सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।